Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुल्तान अल-ज़ाहिर रुकनुद्दीन बैबाज। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबाज मुस्लिम योद्धा जिसने मंगोलों को हराया। वह इस्लामी दुनिया के एक बहुत वीर और प्रसिद्ध सुल्तान थे। उन्हें अरबी, तातरी, यूनानी जैसी अनगिनत भाषाओं का ज्ञान था। सुल्तान बनने से पहले वह जगह जगह एक गुलाम की हैसियत से धक्के खाते फिरे थे। इसलिए इस दौरान उन्होंने अलग अलग भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। समय ने कभी उसे चरवाहे के रूप में चरागाह में भेड़ बकरियां चराते हुए देखा। आसमान ने कभी उसे दमिश्क शहर में गुलामों की मंडी में एक गुलाम की हैसियत से बिकते देखा। कभी उसने दमिश्क और मिस्र के हाकिमों की सेवा में समय बिताया, और एक बार सेना की छोटी टुकड़ी के साथ युद्ध के मैदान में देखा गया, और एक बार समय की पैनी नजर ने उन्हें इस्लामी सेना के सरदार के रूप में देखा। एक मशहूर अमेरिकी लेखक इनके बारे में लिखते हैं कि उसे अपने सिवा किसी पर विश्वास न था, इसलिए वह बेस बदलकर खुद पहरा लगाते और अपने लिए दुश्मनों को स्वयं सूचित किया करते थे। वह अपने साथियों को छोड़कर बिल्कुल अकेले निकल जाते। कभी मिस्र में नजर आते तो कभी अगले दिन फिलिस्तीन में नजर आते। 4 दिन बाद लोग उन्हें अरब के रेगिस्तान में देखते और कुछ दिन बाद वह खानाबदोशों की गति से कहीं और लोगों को दिखाई देते। जिस दिन वह इस्लामी दुनिया के सुल्तान बने, उन दिनों मंगोलों ने मुसलमानों पर हमला किया और उनके अधिकांश क्षेत्रों को नष्ट कर दिया, तथा हलाकू खान, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का पोता, मुसलमानों के इलाकों में बेखौफ घूमता था। एक बार सुल्तान हलाकू की सल्तनत में मंगोल फौजी के रूप में बिल्कुल अकेला दाखिल हुआ। कई दिन के लगातार सफर के बाद वह हलाकू खान के इलाकों में दाखिल होने के बाद गांव-गांव, बस्ती-बस्ती उसके इलाकों की जासूसी करता रहा। क्योंकि उसे अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए किसी को उस पर शक न हुआ कि वह मुसलमान है या मुसलमानों का सुल्तान। एक दिन उसने मंगोलों के एक शहर में एक बावर्ची की दुकान पर खाना खाया और एक बर्तन में अपनी शाही अंगूठी उतार कर रख दी। इसके बाद वह अपने इलाके में वापस आ गया और एक दूत हलाकू खान की तरफ भेजा और उससे कहलवाया, मैं तुम्हारी सल्तनत में हालात का जायजा करने के लिए उस जगह गया था। अमुक शहर में फला बावर्ची की दुकान पर अपनी शाही अंगूठी भूल आया। कृपया वह अंगूठी ढूंढकर मुझे भिजवा दो, क्योंकि वह अंगूठी मुझे बहुत पसंद है। हलाकू खान मुसलमानों के सुल्तान की बहादुरी से दंग रह गया और उसकी बहादुरी से ऐसा खुश हुआ कि उसकी अंगूठी ढूंढकर उसको भिजवा दी। मंगोलों को जब पता लगा कि मुसलमानों का सुल्तान खुद वेश बदलकर उनके इलाकों में दाखिल हुआ था, तो सुल्तान के साहस और वीरता से मंगोल भयभीत हो गए और वह सोचने लगे थे कि जिस सल्तनत का सुल्तान इतना साहसी होगा तो उसकी सेना कैसी होगी और हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। क्योंकि उन दिनों रोम के साथ साथ पश्चिम के ईसाइयों ने अपने बड़े बड़े सैन्य अड्डे बना लिए थे, जहां से निकलकर सलीबी मुसलमानों के खिलाफ युद्ध करते थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध अंताकिया का बादशाह बोहेमंड था। सुल्तान एक बार एक ईसाई के रूप में ईसाइयों के इलाकों में जा दाखिल हुआ और कई महीनों तक उन्होंने सैन्य किलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया। वह लगभग ऐसे 22 किले देखने में कामयाब हो गए जो उन दिनों ईसाइयों की सैन्य शक्ति का केंद्र थे, और ये सब काम सुल्तान ने अकेले किया। उसके बाद उसने एक अजीब काम किया। उसने एक कासिद और राजदूत के रूप में जंगल में एक हिरण का शिकार किया और वह हिरण लेकर अंताकिया के बादशाह बोहेमंड के दरबार में जा दाखिल हुआ और उसे वह शिकार देने के बाद कहने लगा, मुझे मिस्र के सुल्तान अल-मुल्क अज़-ज़ाहिर ने भेजा है। पता चला है आप शिकार का बहुत शौक रखते हैं, इन दिनों शिकार के काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने ये ताज़ा शिकार बतौर उपहार भेजा है, इसे कबूल फरमाइए। मेरे आका आपके आभारी होंगे। कहते हैं कि सुल्तान जब ये बात करने और शिकार अंताकिया के बादशाह के हवाले करने के बाद वहां से निकल गया, तो कुछ दिनों बाद अंताकिया के बादशाह को किसी ने बताया, जो व्यक्ति तुम्हारे पास हिरण का शिकार लेकर आया था वह तो खुद मुसलमानों का सुल्तान था। ये सुनने के बाद नसरानियों के बादशाह बोहेमंड पर खौफ जारी हो गया था। ऐसे अविश्वसनीय कार्य को अंजाम देने वाला मिस्र का सुल्तान रुकनुद्दीन बैबस था। सुल्तान बैबस का कद लंबा था, उसके अंग बहुत अच्छे थे, यह अत्यधिक खूबसूरत था, चेहरे पर ऐसी वीरता जिससे दुश्मन दबा रहे। रंग सुर्ख, गहरा लाल रंग और सफेद था, बाल सुर्ख और आंखें नीली थीं।
कुछ लोग ये भी कहते हैं बचपन में जब वह गुलाम था तो उसकी एक आंख खराब हो गई थी। तब भी सुल्तान की खूबसूरती पर कोई असर न पड़ा। सुल्तान बैबर्स का जन्म सन 1223 ईस्वी में मध्य एशिया में हुआ। उनके जन्म से कई वर्ष पहले ही बल्ख, बुखारा और समरकंद आदि के मुस्लिम व्यापारियों के प्रचार प्रयासों की बदौलत मध्य एशिया में इस्लाम फैल चुका था। बैबाज एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। उनका नाम महमूद रखा गया। इनके पिता ख्वारज़्म शाही सल्तनत में एक ऊंचे पद पर बैठे हुए थे। बदकिस्मती से हुक्मरान उनसे किसी बात पर नाराज हो गए और उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार यह खुशहाल परिवार बुरे समय का शिकार हो गया। जब मंगोलों ने मुस्लिम इलाकों पर हमला करना शुरू किया तो उन्होंने जवानों, बच्चों और औरतों को गुलामों के रूप में बेचना शुरू कर दिया। गुलामी के लिए पकड़े जाने वाले इन बच्चों में सुल्तान बैबर्स भी शामिल था। सुल्तान को भी दमिश्क गुलामों की मंडी में बोली के लिए लाया गया। पहली बार जिस व्यक्ति ने उसका सौदा किया उसके लिए उसने 100 दिरहम देने को कहा, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे की नीली आंखों में खराबी है तो उसने इस सौदे को रद्द कर दिया और सुल्तान को खरीदने से इनकार कर दिया। सुल्तान, जिसका नाम बचपन में महमूद था, आखिर जगह जगह धक्के खाता फिरा, यहाँ तक कि एक मिस्री सरदार ने उसे खरीद लिया। खरीदने वाले सरदार का नाम अली इब्न अल बफा था। अली इब्न अल बफा के ऊपर एक दूसरे मिस्री सरदार का कर्ज था। अली इब्न अल बफा ने अपने कर्ज के बदले महमूद को मिस्री सरदार को दे दिया। सरदार जिसने महमूद को खरीदा था, उसकी पत्नी ने अपने छोटे बच्चे की देखभाल महमूद के ऊपर सौंप दी। बदकिस्मती से एक दिन महमूद से कोई गलती हो गई। इस पर उसकी मालकिन ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटा। इस मौके पर सरदार की बहन भी वहां पर मौजूद थी, जिसका नाम फातिमा था। उसने जब महमूद को पीटते हुए देखा तो उसको उस लावारिस और गुलाम बच्चे पर बड़ी दया आई। उसने बड़ी सख्ती से अपनी भाभी को कहा कि अगर तुम इस गुलाम के काम से खुश नहीं हो तो उसको मुझे सौंप दो। वह औरत मान गई और फातिमा महमूद को अपने साथ दमिश्क ले गई, जहां उसका घर था। फातिमा का अपना एक बड़ा बेटा था जो मर गया था, और इत्तेफाक से उस मरने वाले का चेहरा महमूद से मिलता जुलता था। इस पर फातिमा ने उसे अपने बेटे की हैसियत से अपने पास रख लिया और वह महमूद के बजाय उसे बैबर्स कहकर बुलाने लगी। फातिमा बाबर को माँ की तरह मानती थी, उसका बहुत ध्यान रखती थी। जिस तरह अपने बेटे का ख्याल रखती थी, उसी तरह बैबर्स का भी खूब ख्याल रखती थी। इस फातिमा नाम की औरत का एक भाई था जो मिस्र के सुल्तान अल-मुल्क सालेह नजमुद्दीन अयूब के दरबार में एक बड़े पद पर था। एक बार वह अपनी बहन से मिलने के लिए दमिश्क आया तो वहां उसने बैबर्स को देखा। उसके हालात सुने। लड़के की ईमानदारी, उसकी आदत उसे इतनी पसंद आई कि उसने प्रार्थना के अंदाज में फातिमा से बैबर्स को मांग लिया। फातिमा ने बैबर्स को अपने भाई के हवाले कर दिया। उसका भाई बैबर्स को दमिश्क से काहिरा ले गया और वहां उसने बैबर्स को मिस्र के सुल्तान अल-मुल्क सालेह को सौंप दिया। सुल्तान अल-मुल्क सालेह ने बैबर्स के अलावा और बहुत से लावारिस बच्चों को खरीद रखा था और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष व्यवस्था की थी। बैबर्स ने भी अल-मुल्क सालेह के संरक्षण में किताबी ज्ञान और युद्ध संबंधी ज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल की। इसके बाद वह मिस्री सेना में शामिल हो गया। अपनी शारीरिक शक्ति, बुद्धिमानी और प्रतिष्ठा की वजह से सेना की एक टुकड़ी का सरदार नियुक्त कर दिया गया। उस समय तक उसने कोई खास पद हासिल न किया था। संयोग से उसी जमाने में 7वीं सलीबी जंग की शुरुआत हो गई। 7वीं सलीबी जंग की शुरुआत फ्रांस के बादशाह लुई महम ने की थी। उसने अपने काम की शुरुआत मिस्र पर आक्रमण करके किया। वह चाहता था कि आगे बढ़कर पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर ले। जिन दिनों फ्रांस का बादशाह मिस्र पर आक्रमण करना चाहता था, उन दिनों मिस्र का सुल्तान अल-मुल्क सालेह था। जिस समय फ्रांस के बादशाह ने मिस्र पर आक्रमण किया, उस समय मिस्र के सुल्तान अल-मुल्क सालेह बुरी तरह बुखार में थे, बीमार थे, अतः कोई गतिविधि नहीं कर सकते थे। उस हालात में भी वह मंसूरा के मैदान में फ्रांसीसियों के सामने आए। उनकी पत्नी सजरतुदर उस मौके पर उनके साथ थी, क्योंकि सुल्तान बीमार थे। सजरतुदर एक बहुत ही बुद्धिमान, बुलंद हौसला और बहादुर औरत थी। जिन दिनों लुई महम मिस्र देश में दाखिल हुआ, उन दिनों मिस्र के सुल्तान अल-मुल्क सालेह की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि फ्रांसीसी आक्रमण हो चुका था, इसलिए सजरतुदर ने सुल्तान की मौत की खबर किसी को न दी और उसके बेटे तौरान शाह को, जो उस समय किसने तहीफा में था, मंसूरा के मैदान में बुला लिया। ये सजरतुदर का बड़ा हौसला था।
तौरान शाह सुल्तान का बेटा था, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी से था। सजरतुदर का सौतेला बेटा था। अपनी सौतेली मां के बुलाने पर तौरान शाह मंसूरा पहुंच गया। मंसूरा में फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हुआ। जिस समय फ्रांसीसी और मिस्री सेना एक दूसरे से टकरा रही थी, उस समय लोगों ने देखा कि अरबी घोड़े पर सवार एक अत्यंत सुंदर युवक ईसाइयों की सेना में अपना भाला लहराते हुए हमला कर रहा था और अपने पीछे दुश्मन की लाशों के ढेर लगाता जा रहा था। फ्रांसीसी जब उसको हमला करते हुए देखते तो डर के मारे पीछे हट जाते थे। इस तरह उसने अपने कई हमलों की वजह से फ्रांसीसियों अनगिनत टुकड़ियों को ढेर कर दिया था। इस नवयुवक ने अपने साहसी हमलों से फ्रांसीसी सेना के अंदर एक बड़े पैमाने पर घबराहट पैदा कर दी। ये क्रांति पैदा करने वाला घोड़े पर सवार सुल्तान अल-मुल्कुस सालेह का गुलाम बैबाज ही था। मंसूरा के मैदान में लड़े जाने वाले इस युद्ध में उसने अपनी सैन्य योग्यता और बहादुरी का भरपूर इजहार किया कि वह सब मुसलमानों की आंखों का केंद्र बन गया। मंसूरा में लड़े जाने वाले इस युद्ध में मिस्र के हाथों फ्रांसीसियों की बहुत बुरी हार हुई और फ्रांस के बादशाह लुई मेहम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी युद्ध के दौरान नए बादशाह तौरान शाह की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद सेना के सरदारों की राय से सजरतुदर को अल-मुल्कतुल मुस्लिमीन के नाम से मिस्र की शासिका बना लिया गया। फ्रांस के युद्ध के दौरान पकड़े जाने वाले बादशाह लुई मेहम से मुसलमान बहुत अच्छे से पेश आए। अगर मुसलमान चाहते तो कैदी की हैसियत से उसे मार भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले फ्रांस के बादशाह को मिस्र में कैद कर दिया गया, उसके बाद मुसलमानों ने बड़ी उदारता से फ्रांस के बादशाह और उसके साथ कैद होने वाले दूसरे फ्रांसीसियों को रिहा कर दिया।